तो आपका हमारे YouTube चैनल RSOS स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने मॉडल पेपर को सॉल्व करने की एक सीरीज चला रखी है और पहले भी हमने कई पेपर अपलोड कर दिए हैं और आगे की कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ओपन बोर्ड चित्रकला का पेपर। तो चित्रकला के पेपर के बारे में थोड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, पहले आपको वो बता देते हैं। चित्रकला कक्षा 10 में पास तो केवल प्रायोगिक में ही हो जाते हैं, क्योंकि पास होने के लिए 33 अंक चाहिए और इसमें जो प्रैक्टिकल होता है वो 70 अंक का होता है। थ्योरी में अगर शून्य नंबर भी आ जाता है तो भी छात्र आसानी से पास हो जाता है। चित्रकला विषय आपके प्रतिशत को बढ़ाता है, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में 70 अंक आ गए और थ्योरी में 10 अंक भी आते हैं तो आपके कुल 100 में से 80 अंक हो जाते हैं। इससे आपकी जो प्रतिशत है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसलिए जो भी ओपन बोर्ड से है उसे चित्रकला जो सब्जेक्ट है वो ज़रूर लेना चाहिए। इससे आपकी जो प्रतिशत है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो देखिए, आज हम चित्रकला का थ्योरी का पेपर है, चित्रकला सिद्धांत, और सिद्धांत पेपर कोड है 225 पेपर कोड को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सामने इस प्रकार का पेपर होगा। इस पर कुछ इंस्ट्रक्शन सामान्य जानकारी दी हुई होती है, उसे आपको पहले आसानी से पढ़ लेना है आराम से और फिर आगे पेपर में चलना है। तो चलिए आगे पेपर देखते हैं। पेपर 30 नंबर का होता है। वो तो बात हमने पहले ही बता दी कि जो प्रायोगिक है वो 70 अंक की होती है और जो पेपर है थ्योरी का है वो 30 का होता है। कुल मिलाकर 70 प्लस 30 टोटल 100 नंबर हो जाते हैं और आपको पास होने के लिए 33% नंबर लाना अनिवार्य है। मतलब आप कि अगर प्रैक्टिकल में 70 नंबर आ गए तो आप आसानी से पास हो सकते हो, चाहे 130 में से यहाँ 0 ही क्यों ना आए। कुल मिलाकर ये जो चित्रकला सब्जेक्ट है वो आपको परसेंटेज को काफ़ी बढ़ा सकता है। थ्योरी के पेपर में टाइम 1.5 घंटे का होता है। अब देखिए पेपर पर कुछ जानकारी लिखी है कि कौन सा प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में देना है। जैसे कि जो 1 अंक वाले प्रश्न है उनके 10 शब्दों में उत्तर देने हैं, 2 अंक वाले प्रश्नों के 30 शब्दों में उत्तर देने हैं और 3 अंक वाले जो प्रश्न हैं उनके 50 शब्दों में उत्तर देने हैं। अब पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि अजंता गुफा या अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो गया कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले में। दूसरा प्रश्न है, श्वेत राजकुमारी कहाँ पर चित्रित है। श्वेत राजकुमारी कहाँ पर चित्रित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अजंता की गुफा में।
श्वेत जो राजकुमारी है उसका चित्र कहाँ पर स्थित है? अजंता की गुफा में। तीसरा प्रश्न है, गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कर्षण कृति की एक विशेषता लिखिए। जो गोवर्धन पर्वत उठाए हुए कर्षण की जो कृति है उसकी एक विशेषता लिखनी है। तो उस विशेषता क्या है कि कर्षण को केंद्र में चित्रित किया गया है, विशेष वस्त्राभूषण धारण किए गए चित्रित है तथा पशुओं का सजीव चित्रण किया गया है। हमें केवल एक विशेषता ही लिखनी है जो आप आराम से लिख सकते हो, कोई भी एक विशेषता। आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन है, विष्णुपुर कहाँ पर स्थित है? विष्णुपुर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विष्णुपुर पश्चिम बंगाल में एक छोटा सा शहर है। कि पश्चिम बंगाल में विष्णुपुर एक छोटा सा शहर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पांचवा क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन ही हैं और आपको इनके 10 शब्द में उत्तर देने हैं, जो कि हमने पीछे पढ़ा था कि कौन से कितने नंबर वाले जो क्वेश्चन है उनका उत्तर कितने शब्दों में देना है। पांचवा क्वेश्चन है, कॉलम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कॉलम क्या है, इस पर अपने को टिप्पणी लिखनी है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि दक्षिण भारत में सांस्कृतिक एवं धार्मिक त्योहारों के अवसर पर घर के सामने, पूजा वेदी के सामने फर्श पर सजावट करना ही कॉलम कहलाता है। तो कॉलम का आप आंसर आराम से लिख सकते हो और आराम से देखकर पढ़ भी सकते हो। उसके बाद में देखिए, छठवां क्वेश्चन है, पिएटा मूर्ति शिल्प किसने बनाया? पिएटा मूर्ति शिल्प किसने बनाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा माइकल एंजेलो ने। पिएटा मूर्ति शिल्प किसने बनाया? माइकल एंजेलो ने। आगे सातवां क्वेश्चन है, कैसियस पनिकर की एक प्रसिद्ध कृति का नाम लिखिए। कैसियस कैसियस पनिकर की एक प्रसिद्ध कृति का नाम लिखिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि शब्द और प्रतीक, वर्ड एंड सिंबल, ये इसकी एक प्रसिद्ध कृति है कैसियस पनिकर की। आठवां है, नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति के बारे में लिखिए। तो इसका जो उत्तर होगा वो है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त धातु की बनी मूर्ति, ऊंचाई लगभग 4 इंच, बाल जूड़े में बंधे हुए। ये इस नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति के बारे में वर्णन इस प्रकार से हम कर सकते हैं। नौवां जो क्वेश्चन है, ये अभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन चालू हो गए। जैन लघु चित्र शैली की विशेषताएं लिखिए। जैन लघु चित्र शैली की विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता क्या है? पांडुलिपियों में चित्र प्राप्त, मतलब इनके जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो पांडुलिपियों में प्राप्त हुए हैं। दूसरा है लाल पीले रंगों का विशेष प्रयोग, कि इन चित्रों में लाल और पीले रंग का विशेष प्रयोग किया गया है। और तीसरी विशेषता है कि सोने चांदी के रंगों का प्रयोग, सोने चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है। 10वां क्वेश्चन है, कंथा कढ़ाई के बारे में आप क्या समझते हैं? 10वां क्वेश्चन है, कंथा कढ़ाई के बारे में आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा
कि बंगाल में कपड़ों और रजाई पर अत्यंत मनमोहक कढ़ाई की लोकप्रियता कंथा कढ़ाई कहलाती है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, बंगाल में कपड़ों और रजाई पर अत्यंत मनमोहक कढ़ाई की लोकप्रियता कंथा कढ़ाई के नाम से जानी जाती है। आगे देखिए 11वां क्वेश्चन है, लियोनार्डो डा विंची की प्रसिद्ध कृति मोनालिसा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब मोनालिसा काफ़ी प्रसिद्ध कृति है। देखो, मोनालिसा के बारे में मैं बता दूँ आपको कि मोनालिसा के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप खुश होकर उस पेंटिंग को देख रहे हैं तो वो पेंटिंग भी आपको हंसती हुई नज़र आएगी, और अगर आप दुखी होकर उस पेंटिंग को देख रहे हैं तो वो पेंटिंग भी आपको दुखी नज़र आएगी। तो इस प्रश्न के बारे में इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर होगा कि मोनालिसा के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान है। चित्र के पार्श्व में विशाल प्राकृतिक दृश्य हैं। इस प्रकार से हम इस पर टिप्पणी लिख सकते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि क्लोड माने की प्रसिद्ध कृति वाटर लीजेज के बारे में लिखिए। अब इसका उत्तर हम थोड़ी देर अगले पेज में है, देखेंगे। 13% देख लेते हैं। मोलिन दे ला गैलेत से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आगस्ट रेनोया द्वारा चित्रित चित्र में युवा लोगों को आनंदपूर्ण दर्शाया गया और रंगों की ताजगी एवं प्रसन्नचित्त जीवन प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद में है 14वां क्वेश्चन, मैन विद वायलिन कृति पर प्रकाश डालिए। मैन विद वायलिन कृति पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर होगा, मैन विद वायलिन कृति पिकासो ने 1912 में चित्रित किया था। चित्र धनबाद के अध्ययन की मिसाल है। सभी आकारों को घनवादी स्वरूप में चित्रित किया गया है। ज्यामितीय आकार, भूरे हरे रंगों का प्रयोग दर्शनीय है। आगे देखिए, आगे 15वां प्रश्न है, सल्वाडोर डाली की कला के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अति यथार्थवादी चित्रकार, प्रतिनिधि चित्र, परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, चित्र में विलीन होती घड़ियां अशांत और विक्षुब्ध मन को दर्शाती हैं। अब देखिए, अपन ने पहले एक 12वां क्वेश्चन छोड़ दिया था, तो वो देखिए, जो 12वां क्वेश्चन था अपना कि क्लोड माने की प्रसिद्ध कृति वाटर लीजेज के बारे में लिखिए। वाटर लीजेज के बारे में अपने को लिखना था। तो इसका उत्तर है कि वाटर लीजेज 1899 से 90 में बनी तालाब के उस पार जापानी पुल का चित्रण है। चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। प्रभाववादी चित्रण, लिली के फूलों का सौंदर्य दर्शनीय है। तो
अपन ने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। 17वां क्वेश्चन रह गया है। 17वां देखिए, कृष्णा रेड्डी की कला के बारे में विस्तार से लिखिए। तो कृष्णा रेड्डी की कला के बारे में विस्तार से लिखना है। प्रसिद्ध चित्र मुद्रक माने जाते हैं। प्रसिद्ध चित्र मुद्रक माने जाते हैं। प्रमुख चित्र वाल पुल, भंवर, अमूर्त चित्रांकन, इंटेग्रलियो तकनीक का प्रयोग किया गया है आदि इसके बारे में अपन विस्तार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने जो ये चित्रकला का पेपर है वो पूरा देख लिया है और आप इसमें आसानी से 30 में से 30 नंबर ला सकते हो और इसमें 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 30 नंबर का जो थ्योरी ये क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 70 और 30 100 नंबर का जो टोटल पेपर हो जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ मिल सके और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि जो भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।